समाजवादी पार्टी के बागी विधायक रहे 3 लोगों को आज समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज पांडे जी, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से इतर बाकी लोगों को वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके जो कैंडिडेट थे उनको वोट दिया था। आपकी बात करें, 2 बार के मंत्री रहे आप, मौजूदा समय में भी आप मुख्य सचेतक के जो पद था उस पर आप थे। इसके अलावा तमाम जब अखिलेश यादव के पीछे की सीट पर आप हमेशा बैठे थे विधानसभा में, और अलग अलग समय पर उनको तमाम एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सलाह देने का काम करते थे। फिर अचानक मन में ऐसा क्या आया कि राज्यसभा के चुनाव में इतर हो गए आप और आपने पार्टी से अलग जा करके आपने वोटिंग कर दी और अब आज आपको पार्टी से निकाल दिया गया? नहीं, ये सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए जिन लोगों ने ये परिस्थितियां पैदा की। एक लंबा हमारा राजनीतिक जीवन था 30 साल का समाजवादी पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं मंत्री था 2 बार, और जब मैंने दल को छोड़ा तो मैं मुख्य सचेतक था। जहां तक आपने बागी का सवाल किया, कोई बागी नहीं है। राज्यसभा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कह रखा है, राज्यसभा में जिसकी जहां पर मन कहे, जहां उसकी आत्मा उसको परमिशन दे, वहां पर वो वोट करने का काम करेगा। ये संवैधानिक हमारा अधिकार था, नंबर 1। नंबर 2 कि हमने कहा कि ये उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि भारत जिसमें 1 करोड़ 35 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग सनातनी हैं, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति उनकी आस्था है। ये खिलवाड़ करने का काम और अधिकार किसी को भारत के संविधान ने भी नहीं दे रखा है और सामाजिक रूप से भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उस दल में रहूं जहां प्रभु राम को गाली दी जाए, जहां पर रामचरितमानस को जलवाया जाए, जहां गंगा मैया को नाला कहा जाए, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बात की जाए, सीता मैया के लिए ऐसे शब्द कहे जाएं जो स्वीकार नहीं है। मैंने इसका विरोध भी किया, अपनी आपत्ति भी जताई, लेकिन जब उस आपत्ति पर लोगों ने काला चश्मा पहन करके उन्होंने कोई उस पर जवाब नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं किया, तो मैंने कहा राजनीति और पद प्रतिष्ठा मनोज पांडे के लिए कोई सुविधा का साधन नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा का संसाधन नहीं है। हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम राजनीति में आए हैं कि गरीब, कमजोर, दलित, अगड़े, पिछड़े सबको कैसे हम सम्मान दिला सकें, कैसे अधिकार दिला सकें। हमारी जीवन का राजनीतिक जीवन वो फूलों पर चल करके नहीं आई, हम लोग कांटों पर चले हैं, उसके जख्म आज भी मौजूद हैं और हम लोग संघर्षों के जीवन से यहाँ तक आए हैं। पार्टी ने टिकट तो, अगर हम आपसे सवाल करें तो 403 टिकट दिए थे, 46 जीत करके आए, तो इसका मतलब ऊंचा हार की जनता का योगदान था, परमपिता परमेश्वर का योगदान था। उसमें पार्टी ने 2022 में 403 टिकट दिए, 100 जीत करके आए, तो मनोज पांडे जीत करके आए थे। ये ऊंचा हार की जनता का था। और जहां तक अनुग्रह का सवाल है, अनुग्रह हम केवल परमपिता परमेश्वर, ऊंचा हार की जनता और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले अपने शुभ चिंतकों का अनुग्रह चाहते हैं। वो अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, मैं यही चाहता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।